स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की मेहमान हैं डॉक्टर बीना कृष्णन, जो कि शहर की जानी मानी चिकित्सक मनोवैज्ञानिक हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत का विषय रहेगा निद्रा का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। डॉक्टर बीना कृष्णन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर बीना कृष्णन, नींद हमेशा से ज़रूरी रही है, लेकिन हमने विगत 2 वर्षों में देखा कि कोविड काल में नींद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद चिंता ज़्यादा रही होगी कि अब आने वाला समय कैसा होगा। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे थे कोविड पेशेंट्स के और पास पड़ोस में परिचित इससे ग्रसित हो रहे थे, तो नींद पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ा। आप एक चिकित्सक होने के नाते क्या कहेंगी, क्या ये वास्तव में ऐसा ही था? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इंसोम्निया के पेशेंट्स में जी। और जो इंसोम्निया की दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत बढ़ गई है पिछले 1.5-2 साल में। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, चिंता के कारण भी मिले हैं, है ना। परिवार का नुकसान हुआ है, ठीक है, जॉब चली गई हैं लोगों की, काम वैसा नहीं चला, इकोनॉमिक लॉस तो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ है, तो वहाँ तो वजह थी, है ना। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। बिल्कुल हुई है, पर बहुत अच्छी एक बात रही है कि कॉलेज और स्कूलों ने किसी भी तरह से उनको कनेक्टेड रखा है और साल खराब नहीं हुआ किसी का, है ना। तो पूरी कोशिश यही की गई, टीचर्स ने मेहनत की, सब जगह फैकल्टीज ने मेहनत की, बच्चों ने अडेप्ट किया, एडजस्ट किया। पहले ऑनलाइन आए, ऑनलाइन की आदत पड़ी, ऑनलाइन परीक्षाएं दी, अब हाइब्रिड मोड में आ गए कि पढ़ाई ऐसे होगी, परीक्षा किसी और तरीके से, अब फिर फेस टू फेस। सबका स्ट्रेस बढ़ा है बेसिकली। और कहने का मतलब है कि इंसोम्निया, देखिए, जो है बीमारी, अगर हम स्लीप का, तो स्लीप जो है डिप्राइव होना, मतलब हम लेटे हैं, हमको नींद नहीं आ रही है, बहुत देर तक हमने कोशिश की, नींद नहीं आई, बीच रात में नींद खुल गई, क्वालिटी ऑफ स्लीप बार बार टूट रही है नींद और फिर वापस नहीं आ रही है, दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ये अक्सर, मतलब हर इंसान कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस लेता है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कभी ना कभी तो सबके साथ होता है, लेकिन इस दौर में ज़्यादा हुआ। डॉक्टर बीना कृष्णन, नींद क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, कि नींद तो फिजियोलॉजिकल रिपेयर के लिए ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका है कि न्यूरल टिश्यू, जो हमारा ब्रेन हेल्थ है ना, तो जैसे कि न्यूरॉन्स का जहाँ कनेक्शन होता है ब्रेन सेल्स का, तो वहाँ प्रोटीन जमा होता है, कुछ प्लाक जमा होता है, मतलब जिसको कहेंगे कि बहुत गंदगी जमा होती है। तो रात को कुछ ऐसे, जैसे कहना चाहिए कि कुछ सेक्रेशंस आते हैं और वो सेक्रेशंस हमारे इसको क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूरल टिश्यू रिपेयर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेमोरी की कंसोलिडेशन, जो हमने सीखा है, समझा है दिन में, उसकी प्रोसेसिंग होती है। और इसीलिए स्टूडेंट्स का, जैसे आपने पॉपुलेशन की बात की, तो सबसे ज़्यादा ये जानना उनको ज़रूरी है कि अच्छे से सोएंगे तो लर्निंग बेटर होगी, और लर्निंग अगर कर ली, उन्होंने कुछ सीखा है, समझा है, तो सोना फिर तुरंत ज़रूरी है, क्योंकि सेव बटन तब ऑन होगा, वो चीज़ें मटेरियल उनके दिमाग में तभी रुकेंगी, प्रोसेस होंगी सेव बटन के साथ। जी, तो कुल मिलाकर ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपने कहा कि जो रिपेयरमेंट होता है न्यूरल टिश्यूज का, सेल्स का, वो नींद के दौरान होता है। नींद के दौरान और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिससे जो शरीर है एक समुचित तरीके से कार्य करता है। डॉक्टर बीना कृष्णन, अक्सर हम देखते हैं कि नींद उचाट हो जाती है, हम करवटें बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसोम्निया जब आ जाती है तो इंसोम्निया कई बीमारियों के सिम्टम हैं। जैसे अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो बेचैनी की अगर शिकायत है और बेचैनी बहुत ज़्यादा, और डर, और जिसको कहते हैं कि, है ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही बेसिकली मैं कहूँगी, डिप्रेशन आ जाता है तब भी मैं कहूँगी कि हाँ, स्लीप डिस्टर्ब होती है, ये सिम्टम्स हैं इंसोम्निया आना। बट इंसोम्निया के पेशेंट्स, 25% पेशेंट्स को भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाती है, क्योंकि उनको एसोसिएट हो जाता है बेड के साथ, कि बेड में जाएंगे, नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, है ना। और जैसे जैसे शाम होती है उनकी बेचैनी बढ़नी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा हमारे को, है ना, नींद नहीं आएगी, बेड में जाएंगे, रात ऐसे कैसे कटेगी, सब लोग सोए पड़े रहेंगे, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो उनकी जो चिंता का कारण इस तरह से बढ़ जाता है। और ये जो आपने तीनों बातें कही कि मतलब, है ना, नींद नहीं आना, करवटें लेना और फिर उसके बाद बीच रात में खुल जाना, तो ये सिम्टम्स हैं पहचानने के लिए कि अब आपको नींद लेने में दिक्कत हो गई है और ये बीमारी का रूप ले रही है। और ये कम से कम 3 महीने अगर आप सफ़र कर रहे हैं, 3 दिन है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन सिम्टम अगर पैटर्न पकड़ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए समझने के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, या तो आपके जीवन में कोई तनाव आया जिससे आप परेशान हैं, तो किसी के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी वजह है तो उसको दिन में सुलटाएं, ना कि रात को सोने के टाइम आप
क्योंकि नींद नहीं आ रही तो आप दिमाग में उन बातों को चलाएं, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर बीना कृष्णन, आमतौर पर हम देखते हैं कि कई लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, उनको नींद आ रही होती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, नींद जैसे अगर रात को आप ठीक से नहीं सोए हैं तो दिन में आपको आलस आता रहेगा, थकान सी लगती रहेगी और बार बार उबासियाँ लेंगे या बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों को ज़्यादा ही नींद आती है, वो दिन में ज़्यादा आती है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि एक तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर के साथ चलता है, जो सर्कैडियन रिदम हम लोग कहते हैं। और नेचर मतलब सनराइज और सनसेट के साथ ट्यून्ड है, हम भी मदर नेचर के साथ उसी तरह से ट्यून्ड है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको कहते हैं सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस, वो हमारे बॉडी के हर सेल जो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ी हुई है, मतलब हर सेल को कहेंगे कि वो एक घड़ी है, और हर ऑर्गन में वो इतने सारे सेल्स हैं तो वो भी अपनी घड़ी के साथ काम करते हैं। जैसे फेज ऑफ स्लीप्स हैं, तो उसमें जो नॉन आरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप, मतलब आरईएम स्लीप को उसको कहते हैं जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, नॉन आरईएम उसे कहते हैं जिसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती है। तो रैपिड आई मूवमेंट जो है वो फेज वो होता है जिसमें आप किसी को भी सोते हुए देखेंगे और उसकी पुतलियां बहुत मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब वो रैपिड आई मूवमेंट है ना, उस स्लीप फेज में जा चुका है। तो शुरुआत की स्लीप थोड़ी लाइट स्लीप होती है, उतनी डीप नहीं होती है। ब्रेन वेव्स भी हमारे इसी तरह चलते हैं। तो जो ये आप बता रहे हैं ना, तो इसमें अगर हम फर्स्ट 90 मिनट्स के हमने कंप्लीट साइकिल्स नहीं लिए हैं, जिस तरीके से हम आरईएम स्लीप तक पहुंचे, तो ये डिस्टर्बेंस हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। और बायोलॉजिकल क्लॉक से जैसे हमने कहा कि बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, तो वो ऑर्गन्स अपने को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं, और दिन के टाइम हमें फिर ये डिस्टर्बेंस मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि नींद ले लें हम दिन में, दोपहर में हम सोते हैं, तो सोना जो है वो आपको डल करेगा और रात की स्लीप भगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिन में अगर हम सो गए हैं तो रात की स्लीप हमारी भाग जाएगी। और जैसे कहते हैं कि हमने 3 घंटे दिन में सो लिए और 3 घंटे हमने रात को सो लिए, तो हमने 6 घंटे के करीब सो लिया है, तो हमारा मतलब ठीक है। तो स्लीप जो है वो ऐसे बैंक अकाउंट के जैसे टोटल करके नहीं चलता है। स्लीप हमें लगातार, हर इंसान को लगभग हेल्दी स्लीप कैसे होती है 7 से 9 घंटे के बीच में, और वो क्वालिटी ऑफ स्लीप इस पर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से हम सो के सुबह फ्रेश उठते हैं। डॉक्टर बीना कृष्णन, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या नींद ना आना किसी रोग का लक्षण हो सकता है? जैसे हमने बताया, एंजाइटी डिसऑर्डर में हो जाते, बेचैनी की समस्या आपको हो गई है, तो उसमें आपको घबराहट और पैल्पिटेशन और हार्ट बीट तेज और बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। और ख्याल आपके जैसे कुछ बिगड़ने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि हालात कुछ ऐसे हैं और स्ट्रेस आया हुआ है ना, तो उस डिसऑर्डर में भी आता है। और डिप्रेशन के सिम्टम्स में भी आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है, और स्लीप नहीं होने से फिजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैंसर के साथ इसका रिलेशनशिप है ना। स्लीप डिस्टर्ब उन पेशेंट्स की बहुत हो जाती है, और फिर ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड बाउल इंटेस्टाइन, है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पाया गया है, अब रिसर्च बता रही हैं। दूसरा, हाइपरटेंशन आपका, है ना, ब्लड प्रेशर आपका अगर ठीक से नहीं सोए हैं तो फिर बढ़ जाता है। अगर आपको स्लीप एपनिया है, मतलब कई लोग होते हैं ना, ओबीज होते हैं और मतलब थोड़े से वजन उनका बढ़ा होता है, जब वो सोते हैं तो बहुत खराटे लेते हैं, और जब खराटे लेंगे तो उसमें अगर पीठ के बल सोए हैं तो पैलेट जो है वो लूज हो जाता है, तो उनके ब्रीदिंग पाइप को बहुत एक तरह से क्लोज कर देती है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसका ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। और स्लीप एपनिया के कारण भी बार बार स्लीप ऑब्स्ट्रक्ट होती है। बच्चों में एडिनॉइड है या टॉन्सिल्स है तो उनकी भी फिर स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जी, कई बार ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है, तो उस कारण भी नींद डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल डिस्टर्ब होगी क्योंकि बार बार आप उठते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आपकी चिंता नहीं जुड़ी है ना कि आपको नींद नहीं आएगी और आपको इस बात की बेचैनी नहीं है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो उसमें क्या है कि हम मज़े कर रहे हैं, हमने खूब एंजॉय किया और हम वापस आए, चाहे हम 2 बजे आए चाहे 3 बजे आए, और हमने उस दिन 2 ही घंटे की स्लीप ली, लेकिन अगले दिन हम बड़े अच्छे से काम कर पाते क्योंकि हमें पता है कि हमने पॉजिटिव चीज़ की और आज नींद आ जाएगी। लेकिन अगर किसी और वजह से नींद नहीं आई है तो हमें अगले दिन डर लगता है कि आज पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी। बेड को एसोसिएट कर लेते हैं अपने एंजाइटी के साथ, है ना। एग्जाम से बच्चों का तो पूरी रात पढ़ लेते हैं और जाके एग्जाम दे देते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा हुआ है, जीवन शैली में बदलाव हो रहा है, और हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देर रात तक पढ़ते हैं और फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। तो क्या ये ठीक है डॉक्टर? कई क्या होता है, हमकी बायोलॉजिकल जैसे बताया सर्कैडियन रिदम नेचर के साथ हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक जुड़े होते हैं। तो हम में से कुछ लोग तो सुबह बहुत अच्छे से उठ के फ्रेश करते हैं और रात को जल्दी सोने चले जाते हैं। नेचर ने तो हमें बनाया है कि रात सोने के लिए ही है, बट कुछ लोगों ने उसको सेट करके, है ना, अपने अपने तरीके से अपने आप नाइट पर्सन बना लिया है, तो वो ज़्यादा अलर्ट शाम को हो जाते हैं। तो जब वो अलर्ट हो गए तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो अगर हम उन्हें पैटर्न बदलने की कोशिश करके सुबह उठ के पढ़ो
तो वहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो भी सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है, पर कितना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को, स्पेशली ग्रोइंग अप चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, उनको स्लीप 8 घंटे प्लस की चाहिए, 9 घंटे के चाहिए, 9 साढ़े 9 घंटे, 8.5 घंटे की चाहिए। और कितने बच्चे सो पाते हैं लगातार, है ना, उतना सोने को नहीं मिलता, तो उनका ब्रेन फंक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। और मिडनाइट से पहले 2 घंटे कम से कम सोना बहुत जरूरी है। तो उनके ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट बेटर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो बच्चे नहीं जानते और इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं और उनके अंदर बदलाव आ जाता है। डॉक्टर बीना कृष्णन, टीवी, सोशल मीडिया इस पर लगातार लोग हैं और देर रात तक इसमें लगे रहते हैं, तो क्या ये हमारी नींद को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है? हम उसको एंटरटेनमेंट का जरिया मानते हैं कि हम थके हुए आए हैं तो अब थोड़ी टीवी देखेंगे। तो आपने आधा घंटा देखा है तो ठीक है, पर आप उस 1.5-2 घंटा लगातार देख रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर के साथ जुड़ी हुई है, तो लाइट परसेप्शन के साथ जुड़ी हुई है। और जब सनसेट हो जाता है तो पुराने टाइम में क्या होता था कि कहीं एक कमरे में लाइट जल रही होती है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी जगह अंधेरा होता था। तो जो धीरे ज्यादा हम एक्सपोज करेंगे, लाइट मिनिमाइज करके, तो उतना मेलाटोनिन सीक्रेट होगा। मेलाटोनिन सीक्रेशन जो सर्कैडियन रिदम के साथ बहुत अच्छे से कोरिलेटेड है ना, और वही हमारी स्लीप क्वालिटी को मेंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए जो बहुत आज लाइट्स भी एलईडी हैं, ब्राइट लाइट्स हैं, है ना, और वाइट लाइट्स हम घर में लगा रहे हैं, तो बेटर कि जो लोग इससे सफर करते हैं वो अपनी लाइट्स को बदल येलो लाइट में करते हैं और कम लाइट जलाएं, जहां काम है वहीं जलाएं। डॉक्टर बीना कृष्णन, हमारा जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, उसकी जो लाइटिंग है उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस तरह की लाइट होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था बताई जाती है, बिस्तर कैसा होना चाहिए, तकिया कैसा होना चाहिए, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए हम सबको अपने बेड की आदत हो जाती है ना, और हम जब बेड में अपने जाते हैं तो बहुत लोग जैसे गए वैसे सो जाते हैं। और बहुत लोग अगर कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं किसी और के घर में तो उन्हें नहीं आती है ना, कंडीशनिंग होती है। ब्रेन हमेशा एक हैबिट बनाता है हर चीज के साथ। और अगर हम इसमें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही देखा में हम अपने मतलब बहुत इस तरह के मैट्रेस वगैरह रखेंगे तो बेसिकली तो हार्ड फॉर्म मैट्रेस चाहिए होता है और बिल्कुल पतला पिलो चाहिए होता है। नेक अगर बहुत राइज कर गया तो उसमें भी फिर इट्स नॉट हेल्दी ना, ब्रेन ब्लड सर्कुलेशन की वजह से और पोस्चर की वजह से हमें तो चाहिए पतला तकिया और हवादार होना बहुत जरूरी है। बेडरूम कूल होना बहुत जरूरी है अच्छे स्लीप के लिए। बहुत दफे विंटर्स में क्या करते हैं हम लोग अलग हॉट कर देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ना रजाई में हमें गर्म किया तो फिर नींद खुल गई। नींद तो बिल्कुल कमरे में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में अक्सर हमारे यहाँ टीवी हम रख लेते हैं और रात तक टीवी, अगर एक मेंबर भी चाह रहा है कि टीवी देखना तो बाकी तीनों की भी स्लीप डिस्टर्ब करता है। जी, अब परीक्षाओं का दौर भी है डॉक्टर कृष्णन, हम जानना चाहेंगे कि परीक्षा के दौर में खास तौर से युवा बहुत देर रात तक पढ़ते हैं, अगले दिन सुबह ही उनको परीक्षा देनी होती है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है ना, एविडेंस साइंस तो यही बताते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, जैसे हमने कहा मेमोरी कंसोलिडेशन भी रात को होती है, तो उसके आपने अपॉर्चुनिटी दी, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में सारा डेटा डाला और आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए। यू आर वेरी फॉर्चुनेट और आप एवरेज प्लस इंटेलिजेंस के होंगे तो ही आपने जो डेटा डाला है उसे आप वापस रिकॉल कर पाएंगे और रिट्रीव कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है नर्वस हो जाते हैं तो वहां एकदम जाके माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसको कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस हो गया, तो माइंड ब्लैंक हो गया तो आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो दिस इज अ बिग रिस्क ऑल द स्टूडेंट्स टेक। होता क्या पढ़ाई क्यों है बेसिकली, उसके लिए एटीट्यूड क्या है हमारा, उस पे भी निर्भर करता है। अगर हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कर रहे हैं तो डेटा डाला और वॉमिट कर खा, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कर रहे हैं तो समय देकर ही किसी है ना कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगेन दिस इज अ लाइफस्टाइल और ये सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है स्लीप प्राइवेशन जिसको कहते हैं और स्लीप है ना डिसऑर्डर जो मैक्सिमम देखा जाएगा वो हमारी यंग पॉपुलेशन में देखा जा रहा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्लीप कॉम्प्रोमाइज किया। हमारी जनरेशन घर में 9 बजे के बाद बिल्कुल शांति ऐसी आती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस है ना, और हमने खूब सोया है। हम आज भी मतलब हमें उसी टाइम पे नहीं जाएगी, बहुत देर नहीं कर पाएंगे रात को। और हमारे बच्चे मतलब अपने हिसाब से चलने हाईवे तो वो लैपटॉप में अपना एंटरटेनमेंट हो रहा है या काम हो रहा है, पूरी रात असाइनमेंट्स कर रहे हैं और सीजन आफ्टर सीजन देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर देती है और स्लीप बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उनका ब्रेन हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है। और ये हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स है कि यंग पीपल का नंबर 1 किलर एक्सीडेंट्स है, सेकंड नंबर पर सुसाइड आता है। तो डॉक्टर बीना कृष्णन, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि निद्रा का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।